हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये सीखा कि ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट को ऑक्सीडेशन नंबर की हेल्प से कैसे आप पहचान सकते हैं। तो आपने देखा कि यदि जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होती है और हो सकती है वह रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा बिहेव करता है, और जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो सकती है वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा बिहेव करता है। तो आपने देखा कुछ सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह बिहेव करते हैं, कुछ सब्सटेंस केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे बिहेव कर सकते हैं, कुछ सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे ही बिहेव करते हैं। और आपने देखा कि हाइड्रोजन्स गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और उसका जो ऑक्सीडाइजिंग पावर होता है वह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यानी फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर होता है। और इसके आधार पर आप यह भी बता सकते हैं कि कोई जो रिएक्शंस लिखा गया है वह करेक्ट है या नहीं है, उसको भी आप देखकर बता सकते हैं। तो हम लोगों ने ये सीखा कि किसी भी सब्सटेंस को देखकर आप कैसे पता करेंगे कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या नहीं है या क्या है। चलिए कुछ और एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं। चलिए देखिए, जैसे मान लिया आपको दिया जाए HNO2, बताइए तो ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग है या रिड्यूसिंग है। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +1, इसका -4, इसका कितना होगा देखिए +3। नाइट्रोजन का 5 हो सकता है, बढ़ सकता है, घट करके 0 भी हो सकता है, यानी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्लस रिड्यूसिंग एजेंट दोनों होंगे। चलिए मैं समझ रहा हूँ कि आप ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट को पहचानना सीख गए होंगे। कुछ और एग्जांपल्स जैसे KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट इसका नाम है पोटेशियम पर मैग्नेट। अब ये देखिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए +1 -8 +7। Mn का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, बढ़ नहीं सकता यानी रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा, तो क्या होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट K2Cr2O7, ऐसा K2Cr2O7 Cr का निकालिए, इसका +2 हो गया, इसका -14 हो गया, ठीक है, ये तो 2x हो गया, ठीक है, तो 14 में से 2 गया 12, 2 से डिवाइड करेंगे 6 यानी इसका होगा +6, x = +6। देखिए क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है, यानी ये बढ़ नहीं सकता यानी रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हो सकता, केवल घट सकता, ठीक है, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा बिहेव करेंगे। नेक्स्ट और एग्जाम्पल लिए, जैसे आपका हो LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इसको बोलते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ऐसा, ठीक है। दूसरा होता है सोडियम बोरोन हाइड्राइड, इसका नाम है सोडियम बोरोन हाइड्राइड। ये सारे के सारे रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे बिहेव करते हैं, सभी के सभी क्या है रिड्यूसिंग एजेंट, और ये रिड्यूसिंग एजेंट में स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं, यानी बहुत पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट ये कहलाता है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोन हाइड्राइड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो ये था ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। और भी चलिए किसी के भी बारे में देख सकते हैं, जैसे H2C2O4 ये क्या है इसको देखना है हमको, तो चलिए कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, ये +2 हो गया, ठीक है, ये -8 हो गया, तो 8 में से 2 गया, अच्छा 2 से डिवाइड कीजिए +3, देखिए बढ़ सकता, हाँ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 4 हो सकता है ना, तो ये बढ़ भी सकता और घट भी सकता,
यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्लस रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह काम करेगा। तो इस तरह से शायद आप लोग ये इस बात को अच्छी तरह सीख गए होंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को आप कैसे पहचान सकते हैं और बता सकते हैं कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। अब इसके बाद हम लोग सीखते हैं बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स रिएक्शंस, रिडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस में सबसे पहले सीखते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होता है। आपको पता है कि कोई ऐसा रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है, ठीक है, तो उसे रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। यानी रिडॉक्स रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन as well as reduction both takes place simultaneously तो उसे हम लोग रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। तो अब हम लोग सीखेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करते हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करने के दो तरीके हैं। पहले तरीके ऑक्सीडेशन मेथड, और सेकेंड प्रोसेस इज हाफ सेल रिएक्शंस मेथड। ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल मेथड, यानी हाफ सेल रिएक्शन मेथड। इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ रिएक्शंस, ठीक है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन मेथड। तो इस तरह दो तरह से हम लोग बैलेंस करते हैं। लेकिन ये दोनों तरह से जो हम लोग बैलेंस करते हैं, तो जो मीडियम यूज करते हैं वो दो तरह का मीडियम हो जाता है, ठीक है। पहला इन बेसिक मीडियम और एसिडिक मीडियम। ये दो तरह से इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, एसिडिक मीडियम में या तो बेसिक मीडियम में। चाहे आप ऑक्सीडेशन मेथड से करते हैं या हाफ रिएक्शन मेथड से करते हैं, किसी भी मेथड से आप बैलेंस कीजिए तो रिएक्शंस या तो एसिडिक मीडियम में होगा या तो बेसिक मीडियम में होते हैं, न्यूट्रल मीडियम में भी होते हैं, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में हम लोग बैलेंस करना सीखेंगे। अब एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में कैसे हम लोग बैलेंस करते हैं उसको मैं बताता हूँ। पहले स्टेप मैं बता देता हूँ। तो फर्स्ट बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, इन एसिडिक मीडियम बाय ऑक्सीडेशन मेथड, ठीक है। मैं बता रहा हूँ बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन in acidic medium by oxidation method, ठीक है। तो चलिए बैलेंसिंग का फर्स्ट स्टेप वन, मैं इसको स्टेप बाय स्टेप में बता दे रहा हूँ, इसको ध्यान में रखेंगे। स्टेप वन, जितने भी केमिकल रिएक्शंस में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं उन सभी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर सबसे पहले हम लोग इंडिकेट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट
राइट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट है सभी का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग फाइंड आउट करेंगे। अब ऑक्सीडेशन नंबर जब हम लोग फाइंड आउट कर लिए, ठीक है, सबसे पहला काम हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड आउट करेंगे। जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे उसमें, उन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर यदि फाइंड आउट हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि किस एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीमेंट हो रहा है और किस में डिक्रीजमेंट हो रहा है, इसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 अब हम लोग को असाइन करना है कि किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है और किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, कोई एक एग्जाम्पल लिख करके साथ साथ में चलता हूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, लिखने से ज़्यादा बेहतर। तो मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, उसको मैं साथ साथ आपको दिखाते चलता हूँ। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई एक रिएक्शंस है, किसी एक रिएक्शंस को मैं ले लेता हूँ। जैसे देखिए, एक रिएक्शन है Mg plus HNO3 gives Mg NO3 whole twice plus N2O plus H2O। ये केमिकल रिएक्शन है। इस रिएक्शंस को हम लोगों को बैलेंस करने हैं। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, राइट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट। मैग्नीज तो लिखिए, मैग्नीशियम का 0, नाइट्रोजन का 3 दूना 6 में से 1 गया 5। ठीक है, यहाँ मैग्नीशियम का 2+, ठीक है, ये यहाँ N2 का निकालिए, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन का -2, ये नाइट्रोजन का देखिए +1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए नाइट्रोजन का ये 5 आएगा, यानी यहाँ नाइट्रोजन का 5 है, यहाँ 5 है। ये फर्स्ट स्टेप में हमने ये लिख लिया कि सारे एलिमेंट्स का हम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर को दिखा दिया कि उन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। अब हम लोग उस एलिमेंट को दिखाएंगे जिनके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजिंग हो रहा है सेकंड स्टेप में। ठीक है, तो ये सेकंड, फर्स्ट स्टेप नहीं है, सेकंड स्टेप दिखाइए। तो एक 5 है, 5 से यहाँ क्या 1 हो गया, तो इसमें चेंजिंग हो रहा है, इसको दिखाएंगे। दूसरा मैग्नीशियम का देखिए, यहाँ 0 से 2 हो गए, इसको दिखाएंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 से 5 हो गए। ठीक है, 0 से, हाँ, और ये 0 से 2 हो गए, 0 से 2 हो गए, यानी बढ़ गए ना, यानी क्या हो गया ऑक्सीडेशन। यहाँ क्या हो रहा है रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहे हैं, ये हो गए रिडक्शन। तो हम लोगों ने पता लगा लिया कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग ये देखते हैं कि ऑक्सीडेशन वाले रिएक्शंस में कितने का डिफरेंस है। तो यहाँ देखिए, यहाँ 0 था, यहाँ प्लस ये 2 है, तो डिफरेंस कितना हो गया, पर एलिमेंट देखना है। ठीक है, तो यहाँ कितने का डिफरेंस हो गया, 2 का डिफरेंस हो गया, 2 और 0, तो 2 - 0 यानी 2 का डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ कितने का डिफरेंस है, देखिए
ये 5 है और यहाँ 1 है, पर एलिमेंट देखना है, यहाँ एक में तो कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, यहाँ 4 का डिफरेंस, यहाँ 2 का डिफरेंस। तो अब क्या करेंगे कि इसमें डिफरेंस है 2 का, तो इस 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसमें डिफरेंस है 4 का, तो 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में अब देखते हैं, इसमें कितने का डिफरेंस था, 4 का, तो यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4mg प्लस, ठीक है, यहाँ कितने का डिफरेंस था, 2 का, तो 2 यहाँ कर देंगे, 2 HNO3, ठीक है, गिव्स mg NO3 होल ट्वाइस प्लस N2O प्लस H2O, ऐसा हम लोग लिखते हैं, ठीक है। अब हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ करके सारे एलिमेंट को बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। नाउ क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, नाउ बैलेंसिंग द एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ करके सभी को आपको बैलेंस करना है। तो चलिए बैलेंस कीजिए। तो यहाँ मैग्नीशियम 4, यहाँ कितना है, एक ही है, तो 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ नाइट्रोजन कितने हो गए, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 हो गए, और 2 10 हो गए। यहाँ नाइट्रोजन कितनी है, 2, ये तो गड़बड़ है ना, 10 करना होगा आपको, 10 नाइट्रोजन हो गए। चलिए मैग्नीशियम बैलेंस हो गया, देखिए 4 मैग्नीशियम 4 मैग्नीशियम, अदर देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यहाँ 2 ही एटम है, एक मैग्नीशियम है एक नाइट्रोजन है, तो मैग्नीशियम 4 हो गया, और नाइट्रोजन 10, यहाँ भी नाइट्रोजन 10 हो गया, बैलेंस हो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सबको छोड़ कर। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, ठीक है। इस इतना करने के बाद में नाउ बैलेंसिंग ऑक्सीजन by adding H2O, ठीक है। अब कहाँ H2O ऐड करेंगे, तो उस साइड में ऐड करेंगे जहाँ पर ऑक्सीजन की डिफिशियंसी है। तो चलिए इधर कितने ऑक्सीजन, 10 दिए 30, इधर कितना 4 दूना 8, 8 दिए 24, ठीक है, 24 एक 25 और एक 26, ठीक है। तो कितने घट गए 4, तो यहाँ हो जाएगा, इधर में हम लोग लिख देंगे, ऐसा लिखेंगे, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ 4mg 10 HNO3 gives 4mg NO3 whole twice प्लस N2O प्लस, हमें कितना ये ऑक्सीजन के बदले में स्टोर, इधर कितने थे 30 थे, तो इधर है कितना 4 दूना 8 दिए 24, 24 से 25, 25 अब कितना चाहिए 5, तो यहाँ लिख दीजिए 5H2O, ठीक है, क्लियर है, बराबर हो गए। देखिए ऑक्सीजन 5 एक 6 और 8 4 दूना 8 दिए 24 34, यहाँ भी 10 दिए 30 ऑक्सीजन, बैलेंस हो गया ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, तो हाइड्रोजन, ये तो ऑक्सीजन आप बैलेंस कर दिए, नाउ बैलेंसिंग हाइड्रोजन, ठीक है, बाय एडिंग H प्लस, ठीक है, इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। हम लोग एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना, तो यहीं पर केवल डिफरेंस है, बाकी सब उसी तरह का होगा। तो एसिडिक मीडियम में H प्लस से किधर ऐड करेंगे, जिधर हाइड्रोजन डिफिशिएंट हो नेचुरली, क्योंकि बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए तो उधर ही ऐड करेंगे ना जिधर कम हो। चलिए हाइड्रोजन देखिए यहाँ 10, यहाँ हाइड्रोजन कितने 10, अरे भैया ये तो बराबर ही है, देखिए तो यहाँ पर 5 2 जा 10, यहाँ भी देखिए हाइड्रोजन 10, यानी नाउ देयर इज नो नीड टू ऐड हाइड्रोजन बिकॉज हाइड्रोजन इज ऑलरेडी बैलेंस, ठीक है। इन एबव रिएक्शन हाइड्रोजन is already balance, हाइड्रोजन is already balance, यहाँ बैलेंस है, तो यहाँ पर इसे हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, और ये आपको इस तरह से ये 4mg
प्लस 10 HNO3 और gives 4 Mg NO3 होल ट्वाइस प्लस M2O प्लस 5 H2O। ये हो गया आपके बैलेंस इक्वेशन। तो सबसे पहले आपने देखा कि ऑक्सीडेशन मेथड से एसिडिक मीडियम में बैलेंस करने के तरीके क्या हो गए। सबसे पहले आप उस रिएक्शंस को लिख लीजिए, फिर उस रिएक्शंस में जितने एलिमेंट्स हैं उनके ऑक्सीडेशन स्टेट को दिखा लीजिए, फिर उसको आप असाइन कीजिए कि किस एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हो रहा है, किस में डिक्रीज हो रहा है, यानी किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। वो मार्क करने के बाद देखिए कितने चेंजिंग हो रहे हैं उसके ऑक्सीडेशन नंबर में। तो यदि ऑक्सीडेशन में जितने चेंजिंग हो रहे हैं, रिडक्शन में जितने चेंजिंग हो रहे हैं, दोनों अपोजिट साइड से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे यहाँ हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, यहाँ 2 का डिफरेंस था, यहाँ 4 का था, तो यहाँ इसमें 2 का था तो इसमें 2 से किए, और इसमें 4 का था तो यहाँ 4 से किए, वो लिख लिया हम लोग। अब उसके बाद क्या करेंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ कर करके रेस्ट एलिमेंट को हम लोग बैलेंस करेंगे हीट और ट्रायल मेथड से। इसके लिए कोई हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इधर जितना कम होगा उसको देखेंगे मल्टीप्लाई कर करके कितने उसमें नंबर ऐड करेंगे ताकि वो बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे बाई विद द एडिशन ऑफ वाटर, तो ठीक है। फिर हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे विद द एडिशन ऑफ H+, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस था इसलिए हमें H+ ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ी और ये रिएक्शन बैलेंस्ड हो गया। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि एसिडिक मीडियम में किसी केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस कर लेते